ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। सत्र के दौरान अंतर्मुख रहिए। अपने ही सन्मुख रहिए। निरंतर अंतर्मुख रहकर ही जीव परमात्मा होता है। परमात्मा होने की इतनी ही संक्षिप्त विधि है। निरंतर अंतर्मुख रहना। हम अभी बहिर्मुख रहते हैं तो उस बहिर्मुखता का समय कम करते जाना है। अंतर्मुखता का समय बढ़ाते जाना है। इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। यही प्रयास करना है कि हम अपने सन्मुख रहने का समय बढ़ाते जाएं। तत्काल ही पूर्ण बहिर्मुखता को मिटाना संभव नहीं है। अंतर्मुखता का समय बढ़ाते बढ़ाते फिर हम पूर्ण अंतर्मुख रहते हैं तो जीव परमात्मा हो जाता है। फिर लौट कर संसार में नहीं आता है। फिर कभी बहिर्मुख नहीं होता है। बाह्य जगत का परिचय नहीं करता है। सारा दुख बाह्य जगत का परिचय करने से है। अपने अनुभव में कुछ दुख नहीं है। बस अपने अनुभव के समय को बढ़ाते बढ़ाते फिर निरंतर अनुभव रूप हो जाना है। ध्यान अपनी मुद्रा का ही करना है। अंतर्दृष्टि करके अपने सिर से पैरों तक ही रहना है। अपने स्वास्थ्य की स्थिति को ही भोगना है। इसलिए मोक्ष मार्ग की शिक्षा दीक्षा वास्तव में नहीं है। जीव अपने स्वभाव से ही अंतर्मुख होकर परमात्मा हो सकता है। बिना धर्मोपदेश प्राप्त किए भी अनंत जीव मुक्त हो गए हैं, क्योंकि मोक्ष मार्ग में पराधीनता नहीं है। अधिक सीखने की वांछा से बस हो। बस अपना मुख अपनी ओर करके रखना है। कुछ सीखना भी नहीं है, कुछ सिखाना भी नहीं है। सीखने सिखाने में हम बहिर्मुख रहते हैं, उससे हमारा कुछ हित नहीं होता है। मोक्ष मार्ग की शिक्षा इतनी है कि अपने में उपस्थित रहना है। मोक्ष मार्ग को हम स्वयं ही दूर कर लेते हैं जब बाह्य संयम पर अधिक वजन देते हैं, शास्त्र ज्ञान पर बहुत वजन देते हैं, धार्मिक क्रियाओं पर बहुत वजन देते हैं। उससे फिर हम मूल मार्ग से दूर ही रहते हैं। मूल मार्ग सामलो रे करि वृत्ति आत्म सन्मुख। जो वास्तविक मोक्ष मार्ग है वह अपने सन्मुख रहने रूप है। अपने ही अनुभव करने रूप है।
और अपने अनुभव के काल को ही बढ़ाते जाना है। आराम की मुद्रा में रहकर अपने सन्मुख रहिए। विश्राम की स्थिति में अपने सन्मुख रहिए। कुछ बाहर का श्रम नहीं करना है। मोक्ष पूर्ण विश्राम की दशा है। कुछ भी चेष्टा नहीं है। एक बार अपने सन्मुख हुए और फिर बहिर्मुख नहीं होते तो परमात्मा हो जाते हैं। और अपने सन्मुख होकर अपने में रहने में सुख निरंतर बढ़ता जाता है। स्वास्थ्य सुधरता जाता है। इतना विशेष कि यह शरीर मुक्त होने से पूर्व सप्त धातुओं से भी रहित हो जाता है। इससे अधिक स्वास्थ्य और क्या हो सकता है। उसको परम औदारिक शरीर कहते हैं। सर्वांग में आनंद का ही अनुभव होता है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर पाते हैं, जिसकी उपमा लोक में नहीं है। ऐसे सुख की आशा जगाइए, इच्छा उत्पन्न करिए, जहाँ फिर भोजन पानी की व्यवस्था नहीं करनी है, भूख प्यास नहीं है, निद्रा नहीं है और सर्दी गर्मी का अनुभव नहीं है। किसी बाह्य पदार्थ से हम किंचित भी प्रभावित नहीं होते हैं। ऐसी अद्भुत अनुपम दशा अपने सन्मुख होने से होती है, अपने में उपस्थित रहने से होती है, अपना ही आस्वादन करने से होती है। ऐसे अपनी महिमा अनंत है। पूर्व में भले ही हमने कितने ही पाप किए हों, स्वरूप से विमुख रहे हों, स्वास्थ्य भी अतिशय बिगाड़ लिया हो, तदपि अपने सन्मुख रहें और उसमें निरंतरता हो, तो यह शरीर अत्यंत स्वस्थ होकर जीव परमात्मा होता है। जिनको भयंकर कोढ़ हो गया, वो भी अपने सन्मुख होकर अत्यंत स्वस्थ होकर परम औदारिक शरीर पाकर परमात्मा हो गए हैं। अपने सन्मुख होने से हमारे पूर्व के सब पाप, सब अपराध, सब गुनाह माफ हो जाते हैं। सब कर्म नष्ट होते हैं, परमात्म दशा प्रकट होती है। अपने सन्मुख होते ही कर्म की निर्जरा प्रारंभ हो जाती है। अपने हर भाग के सन्मुख आकर वहाँ बद्ध मूर्त कर्मों को अपने से पृथक करिए, क्योंकि वो बद्ध मूर्त कर्म ही हमारे सुख को रोकता है और दुख उत्पन्न करता है। हम जिस भी भाग के सन्मुख होते हैं तो वह भाग कर्म बंधन से रहित होने लगता है। इस प्रकार अपने हर भाग के सन्मुख होकर बद्ध मूर्त कर्मों को अपने से पृथक करिए। कर्म रहित हो जाना है,
सर्वांग में आनंद का अनुभव करना है, आनंद को प्रकट करना है, फिर अनंत काल आनंद को ही भोगते हुए रहना है। एक ही लक्ष्य बनाइए, प्रतिपल अपने को कर्मों के बंधन से मुक्त करना, अपने सन्मुख होकर बद्ध मूर्त कर्मों को अपने से पृथक करना, अपनी अमूर्त काया को मूर्त कर्मों के बंधन से मुक्त करना। जब मूर्त कर्मों का बंधन नष्ट हो जाता है तो फिर स्थूल मूर्त काया भी फिर पुनः प्राप्त नहीं होती है, हम निर्वाण को पा लेते हैं। जब मूर्त काया ही नहीं है तो हमारी मूर्त अत्यंत शुद्ध प्रकट होती है, अत्यंत सुखद अनुभव में आती है। सुख की ही कामना है, सुख के लिए ही हम सारे प्रयत्न करते हैं, तो सम्यक प्रयत्न करिए। मिथ्या प्रयत्न करने से दुख ही बढ़ता है, सुख की प्राप्ति नहीं होती। बस अपने सन्मुख होकर अपने को कर्मों के बंधन से मुक्त करिए। हर भाग के सन्मुख होकर उस भाग को कर्मों से रिक्त करिए। अपने को कर्म बंधन से छुड़ा लेना है। जैन शासन में जो भी संत हुए हैं उनकी यही अपूर्व खोज है कि जीव मूर्त कर्मों से बंधा हुआ है। इस कर्म बंधन का अनुसंधान अन्य किसी धर्म के संतों ने नहीं किया है। दुख कर्म बंधन से है और अपने सन्मुख होने से वह कर्म बंधन नष्ट होकर आत्मा परमात्मा होता है। सारा दुख कर्म बंधन का है, मूर्त से बंधने का है। और सूक्ष्म मूर्त कर्म का बंधन होता है जब हम स्थूल मूर्त पदार्थों के सन्मुख रहते हैं। उन स्थूल मूर्त पदार्थों को नो कर्म संज्ञा है, वे भी कर्म समान ही समझिए और उनसे यथासंभव विरत रहिए। जैन शासन की यह अद्भुत देन है कि भीतर कर्म का बंधन है तो बाहर में जितने भी मूर्त पदार्थ हैं उनको नो कर्म संज्ञा है, ईसत कर्म संज्ञा है, अर्थात वे भी कर्म समान हमारे वैरी हैं, हमारे रिपु हैं, शत्रु हैं। और शत्रु से कैसी प्रीति करना है। भीतर भी मूर्त शत्रु और बाहर भी मूर्त शत्रु, तो सकल मूर्त से ही अपनी दृष्टि को फेर लेना है। मूर्त के प्रति राग नहीं करना है, प्रीति धारण नहीं करना है, भले ही वह इंद्रियों को कितना भी सुखद अनुभव में क्यों न आता हो। कदाचित मूर्त पदार्थों के सेवन से स्वास्थ्य भी अच्छा होता हो, औषधि आदि के सेवन से हम रोग से मुक्त भी होते हों, भोजन से क्षुधा भी शांत होती हो, नाना प्रकार के मूर्त पदार्थों से नाना प्रकार की भौतिक सुविधाएं क्यों न मिलती हो, हमें उनके प्रलोभन में नहीं आना है। उनका प्रलोभन रहता है तो फिर हम बहिर्मुख रहते हैं, अपने उत्तम सुख से वंचित रहते हैं। सारे ही मूर्त पदार्थों को शत्रु मानकर नकारना है, एक भी मूर्त पदार्थ की लिहाज नहीं करनी है।
एक भी मूर्त पदार्थ को देखना जानना नहीं है। श्रद्धांत तो ऐसा ही रखिए कि यथासंभव मूर्त पदार्थों से विमुख रहिए। भीतर भी रिपु है, शत्रु है, और बाहर भी शत्रु है। जितनी भी मूर्त रचना है सबको शत्रु जानो। उनके निमित्त से हमारी संसार यात्रा ही होती है। हम संसार में नाना दुख पाते हैं। परमार्थ से एक भी मूर्त पदार्थ हितकारी नहीं है, इष्ट नहीं है, उपयोगी नहीं है। उसके आश्रय से संसार ही बढ़ता है, हम मुक्त नहीं होते हैं। एक भी मूर्त पदार्थ लोक में उत्तम नहीं है। जैन शासन में कहीं अकृत्रिम चैत्य का वर्णन हो, तथापि उसको रिपु जानो। किसी मूर्त पदार्थ के प्रति कुछ भी लिहाज नहीं करना है। सारे ही मूर्त पदार्थों से विमुख रहना है। केवल अपनी अमूर्त काया के सन्मुख रहना है। श्रद्धा में कुछ भी दोष मत रखिए। पुद्गल के निमित्त से ही जीव की संसार यात्रा होती है, फिर वह पुद्गल कोई भी कुछ भी क्यों न हो। पुद्गल के प्रति कुछ भी नरम हृदय नहीं रखना है और अपनी मूर्ति के प्रति 100% प्रीति भाव धारण करना है। तज पुद्गल ग्रह जीव बस, शीघ्र लहो निर्वाण। सारे पुद्गलों के त्याग का ही उपदेश है और वह त्याग यथार्थ में मूर्त पदार्थों को नहीं देखने जानने रूप है। पुद्गल के त्याग का अर्थ इंद्रिय ज्ञान का ही त्याग करना है। इंद्रिय ज्ञान के त्याग में इंद्रिय ज्ञान के विषय का त्याग भी स्वमेव हो जाता है और फिर मूर्त इंद्रियों का प्रेम भी समाप्त हो जाता है। जो मूर्त इंद्रियां मिली हैं और जो मूर्त पदार्थ बाहर स्थित हैं और जो मूर्त का जानना इंद्रिय ज्ञान है, इन तीनों को ही इंद्रिय संज्ञा है, अर्थात इन तीनों को ही जीतना है। मोक्ष मार्ग की इतनी ही शिक्षा है। बाहर के मूर्त पदार्थ, उनको देखने जाने वाला इंद्रिय ज्ञान और प्राप्त मूर्त इंद्रियां, इन 3 प्रकार के इंद्रियों को जीतना है। द्रव्य इंद्रिय, भाव इंद्रिय और भाव इंद्रिय का विषय। जो इंद्रियां प्राप्त हुई है उनको द्रव्य इंद्रिय संज्ञा है और उससे जो मूर्त पदार्थों का जानना होता है उसको भावेंद्रिय संज्ञा है और इंद्रिय ज्ञान का जो विषय है उसको इंद्रिय ज्ञान का विषय जानकर इंद्रिय कहना है। इन तीनों की तिकड़ी से ही हमें अपने आप को बचाना है। इन 3 के अलावा चौथा कोई हमारा शत्रु नहीं है। 3 पर विजय पाने से ही आत्मा परमात्मा होता है। इन तीनों में भी एक इंद्रिय ज्ञान का त्याग करने से शेष 2 का त्याग स्वमेव हो जाता है। इंद्रियों का प्रेम छोड़ना है, इंद्रिय ज्ञान के विषयों का प्रेम छोड़ना है और इंद्रिय ज्ञान नहीं करना है।
इस प्रकार इंद्रिय जय करते हैं तो मोह कर्म का नाश हो जाता है और मोह कर्म के नाश से उत्तम सुख व्यक्त हो जाता है। मोह कर्म का नाश अर्थात पूर्ण वितराग हो जाना, राग रहित हो जाना। तो इंद्रिय ज्ञान को अपना स्वभाव नहीं जानना है, अर्थात मूर्त पदार्थों को देखना जानना जीव का स्वभाव नहीं है और परमात्मा उसके अपवाद नहीं है। उनको छूट नहीं है मूर्त पदार्थों को देखने जानने की। और परमात्मा तो प्रकट अमूर्त हो गए हैं, उनके मूर्त इंद्रियां नहीं है, तो मूर्त पदार्थों को देखने जानने का निमित्त ही नहीं है। तो उनको तो वास्तव में नेत्र बंद करो ऐसी आवश्यकता नहीं होती है। वे तो मूर्त इंद्रियों का संबंध से ही मुक्त हो गए हैं। तो परमात्मा को मूर्त पदार्थों का देखना जानना नहीं है, अन्यथा उनको भावेंद्रिय संज्ञा होगी, वे परमात्मा नहीं होंगे, क्योंकि परमात्मा इंद्रिय ज्ञान से रहित हैं और अमूर्त जीव तो ज्ञान का विषय नहीं बनता है, यह तो अनुभव सिद्ध है। इतने जीव आयु पूरी कर निग्रह गति में आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई भी हमको दिखाई नहीं देता है। जो मूर्त से बंधे हुए हैं उनकी अमूर्त काया हमको ज्ञात नहीं होती है और हम ही मूर्त से बंधे हैं तो अपनी अमूर्त काया भी हमको ज्ञात नहीं होती है। केवल सुख दुख के वेदन से ही इसकी उपलब्धि होती है, इसकी प्रतीति होती है। सिर से पैरों तक चूंकि आराम या वेदना रूप संवेदना है, इसी से हमको प्रतीति होती है। इसको स्वसंवेदन संज्ञा है, इसको ज्ञान संज्ञा नहीं है। तो ज्ञान तो इंद्रियों के माध्यम से, मूर्त के माध्यम से होता है और हमारे सुख दुख का संवेदन बिना इंद्रियों के माध्यम के होता है, प्रत्यक्ष होता है। तो हमको अपने अनुभव रूप रहना है, उसके लिए कुछ ज्ञान अर्जित करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ बाहर की क्रिया पालने की आवश्यकता नहीं है। एक ही लक्ष्य रखिए कि अपना मुख अपनी ओर करके अपने को कर्मों से रिक्त करना है। जिस भी भाग के हम सन्मुख होते हैं तो वह भाग कर्मों से रिक्त होने लगता है। जितना जितना कर्मों से रिक्त होता है उतना उतना वह भाग सुखद अनुभव में आने लगता है और वह सुख अनुभव में आता है जिसको हमने पूर्व में कभी भोगा नहीं है। इस काया को सुखद प्रकट करना है, यही कर्तव्य है। अभी हम अंतर्दृष्टि करते हैं तो सिर से पांव तक कदाचित वेदना नहीं हो, पर कोई विशेष सुख सामान्य जीवों को अनुभव में नहीं आता है। पर जीव जब अपने सन्मुख होकर ठहरता है, कर्म निर्जरित होता है, तब वह सुख अनुभव में आता है। तो उस सुख को प्रकट कर अनुभव में लीजिए। जैसे जैसे वह सुख प्रकट होगा वैसे वैसे अंतर्मुखता का समय स्वमेव बढ़ता है और फिर सतत अंतर्मुख रहकर आप परमात्मा हो जाते हैं।
कर्मों से अपने को रिक्त करिए, अपनी काया को कर्मों के बंधन से रिक्त करिए। उसके लिए अपनी काया के सन्मुख रहिए और अनुपम सुख प्रकट करिए, ताकि उस सुख को पाने के लिए आप फिर स्वयं ही अंतर्मुख रहने लगेंगे, विशेष प्रयत्न नहीं करना होगा। और इस प्रकार आप सारी दुनिया से अपने आप को मुक्त कर लेंगे। जहाँ दुनिया का देखना जानना है, वही दुनिया से बंधना है, मूर्त कर्मों से बंधना है, वही संसार का स्वरूप है। तो अपने सन्मुख रहते हैं तो दुनिया से बंधन टूट जाता है, तो भीतर के कर्मों का बंधन भी टूट जाता है। अपने सन्मुख रहकर सारे जगत के परिचय को भुला देना है, केवल शांति के भोग रूप रहना है, केवल प्रकट हुए उत्तम स्वास्थ्य को भोगना है। आप ही अपने सर्व भागों में अपूर्व सुख का अनुभव करेंगे, जिसको पहले आपने कभी नहीं भोगा है। ऐसे अनुपम सुख को प्रकट करना ही पुरुषार्थ है। उसी पुरुषार्थ सहित होना है। पुरुषार्थ से ही मोक्ष होता है। प्रमाद में रहने से मोक्ष नहीं होता है। बहिर्मुखता की स्थिति ही प्रमाद की स्थिति है। भले फिर आप बाहर में कितना ही श्रम करिए, निरंतर काम ही करते रहिए, तो भी आप मोक्ष मार्ग की अपेक्षा पूर्ण प्रमादी हैं। करने योग्य कार्य को आप नहीं करते और नहीं करने योग्य कार्यों को ही आप रात दिन करते हैं। तो नहीं करने योग्य कार्य करने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, सुख की प्राप्ति नहीं होती है। करने योग्य कार्य एक ही है, अपने सन्मुख रहकर अपनी अमूर्त काया को मूर्त कर्मों के बंधन से रहित करना और अपनी इस काया को सुखद प्रकट करना, जहाँ पे बिना यत्न के ही सर्वांग में सुख का अनुभव होता है, अपूर्व सुख का, अनुपम सुख का। शरीर में किंचित भी वेदना नहीं होती और ऐसे उत्तम स्वास्थ्य के साथ आप लौकिक कार्य को इतना उत्तम करते हैं जितना अन्य कोई जीव नहीं कर सकता है। इस प्रकार आपका लौकिक जीवन भी अलौकिक जैसा होता है। वो सफलता पाते हैं जो सारे लोक के जीव नहीं पा सकते हैं। तो इस प्रकार बाहर के लोक में कदाचित जितना आप रहना होता है, जितना आप अंतर्मुख नहीं हो पाते हैं, तो वह बहिर्मुख जीवन भी सर्वोत्तम होता है, जिसकी जाति अन्यत्र नहीं मिलती है। तभी तो अंतर्मुखता का अभ्यास करने वाले जीव तीर्थंकर चक्रवर्ती बलदेव चरम शरीरी होकर परमात्मा होते हैं। इस मार्ग में ऐसे उत्तम पद ही मिलते हैं। तो इस मार्ग में ही रहने का सतत प्रयत्न करिए। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।